वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। जी हाँ, अक्सर हम अपने जीवन काल में तमाम तरह की परेशानियों और समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हमारी क्या परेशानियों और समस्याओं के साथ ही गुजरेगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी किस्मत में अचानक लाभ, अचानक किसी भी तरह से प्रॉफिट होना, मुनाफा होना, हमारी किस्मत में हमारे जो रुके हुए काम है वो जब अचानक बन जाते हैं तो वो किसी को नहीं पता होता। स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे, आज मैंने 6 ऑप्शंस रखे हैं और इन 6 ऑप्शंस में आपको मोमबत्तियां नज़र आएंगी, यानी कि कैंडल्स नज़र आएंगी। और ये सभी अलग अलग कलर्स की और अलग डिज़ाइन की मोमबत्तियां हैं, तो आपने सभी को देखना है। जो भी आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, आप वहां जाके डायरेक्ट अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम आज के पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो उस तक पहुंच जाते हो। आप इतने ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव देख चुके हो कि आपको लगता है कि आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप बॉर्न लीडर भी हो सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है उनके कार्ड्स में ना बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। आपके चार्ट में या आपके ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बचपन में वो सारी सुख सुविधाएं मिली हैं जो एक आम इंसान अपने जीवन में तमन्ना रखता है, डिज़ायर रखता है। उसकी ये इच्छा होती है कि अगर बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में वो ना भी पैदा हो, लेकिन दुनिया की सारी खुशियाँ बचपन में ही उसको मिल जाए। माता पिता का प्यार, दोस्तों का प्यार, स्कूल में अपने गुरुजनों का प्यार, उनका सपोर्ट, और स्कूल में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमारे सहकर्मी हो गए, हमारे दोस्त हो गए जिनके साथ हमने काम किया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन में ऐसी दोस्ती बनाते हैं कि वो मरते दम तक, एंड तक उन्हीं कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ लाइफ में अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को शेयर करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके कुछ क्वालिटी फ्रेंड्स हैं। वो क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते कि लंबी चौड़ी लिस्ट बना लो दोस्तों की और वो धोखेबाज निकले। आपको धोखा मिला है। अगर आपका बचपन बहुत अच्छा बीता है खुशियों के साथ, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिली, प्रॉपर नरिशमेंट मिला, प्रॉपर कंडीशनिंग हुई है, आपके घर वाले आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते होंगे। स्कूल कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एजुकेशन के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते होंगे और आपको अचीवमेंट भी मिलता होगा, सक्सेस भी मिलती होगी। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन 1 में स्कॉलर नज़र आ रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे हो, और जो लोग यहाँ पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो बाकी दुनियावी कामकाज में काफ़ी लोगों की प्रशंसा के पात्र हैं। दुनिया वाले आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको लगता है कि उस वक्त आपको लाइफ बिल्कुल ऐसे हाल पे छोड़ देती है कि आपको किस्मत से विश्वास टूट जाता है। और यहाँ अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। कुछ लोगों की किस्मत का दरवाज़ा शादी के बाद खुला है। यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिज उनकी लाइफ में भाग्य लेकर आई है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों को जो आप शादी होने से पहले सोचते थे, वो काम आपके, चाहे जीवन में कुछ अपने पैरों पर स्टैंड होना,
अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, लाइफ में करियर को लेकर, गोल्स को लेकर जो आपका फोकस था वो शादी के बाद एक्शन में बदला है। और कुछ लोगों की किस्मत मुझे नज़र आ रही है कि किस्मत का दरवाज़ा आपके जीवन में जब आप अपनी मिडल एज तक पहुंच जाओगे, यानी कि अराउंड 35 के बाद कुछ लोगों का भाग्य अचानक खुलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है उससे पहले आपकी लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक होंगे, कुछ दिल टूटेंगे, कुछ लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा बार भी रिलेशन आपके ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 60% लोगों के साथ होगा। 40% लोग यहाँ पर किस्मत लेकर ही पैदा हुए हैं। आप जिसके भी साथ रिलेशन में जाते हो, चाहे दोस्त है, कोई लवर है, कोई शादी के बाद, आपने नोटिस किया होगा कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत ने उनके दरवाज़ों को खोला है। तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन 1 में ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही। ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी लकी हो, लेकिन आपको जो कभी कभी ऐसा फील होता है कि भगवान आपका साथ नहीं देते और आपको लेट सक्सेस मिलता है। लेकिन कुछ यहाँ पर वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी अपने नाम का सिक्का जमा चुके हैं। आपकी फैमिली में आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसने कुछ हटकर किया होगा या कुछ हटकर करने की चाह रखते हैं। तो जब आप कुछ हटकर करने वाले होंगे या आप ऑलरेडी अपनी बर्थ प्लेस से किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करोगे, तो वहाँ आपकी किस्मत आपके रास्तों को खोलेगी। और कुछ लोगों की यहाँ पे किस्मत मुझे लगता है शादी के बाद खुलेगी। अगर अभी तक मैरिड नहीं हो, शादी नहीं हुई, तो जिससे शादी होगी वो इंसान आपकी लाइफ में लक ऐड करेगा। उसके स्टार्स, उसके ग्रह, आपके स्टार्स, आपके ग्रह जब दोनों कंबाइंड होंगे और एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करोगे, तब आपकी किस्मत खुलेगी। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी किस्मत खुलने में मुझे अभी 2.5 महीनों से लेकर आने वाले 11 महीनों का टाइम नज़र आता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो तो प्लीज़ दे डालो इस टाइम में, वो आपको फ़ायदा देगा। कुछ लोगों को अचानक गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सूर्य मंत्रों का जाप करो, सूर्य को नित्य जल चढ़ाओ सुबह टाइम से उठकर, और एक ही टाइम रखना है आपने। अगर आप डेली सुबह 6 बजे उठते हो और उसके बाद फ्रेश होके आप 6:30 बजे सूर्य देव को जल अर्पण करते हो, सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाते हो, तो आपने डेली यही टाइम रखना है। और कम से कम इस प्रोसेस को आपने अगले 43 डेज़ तक करना है। जो लोग फीमेल्स हैं जिनको अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण लगता है कि वो ये परफॉर्म नहीं कर सकती या ऐसा रिचुअल उनके लिए सही होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है। उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, समाज में स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, अपना नाम चमकाना चाहते हो, तो अपने सूर्य को मजबूत करो और सूर्य मंत्रों के साथ साथ श्री राम का नाम भी लिया करें। और जो लोग नॉन हिंदू हैं, किसी अदर रिलीजन से हैं, वो भी अपने मोबाइल के वॉलपेपर में सन का पिक्चर लगा सकते हैं, राइजिंग सन का। और हो सके तो जितना ज़्यादा सनलाइट में आप काम करोगे, इंटरव्यू देने जा रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, और अर्ली राइज़र बनो, ये आपकी लाइफ में भाग्य ऐड करेगा। तो जो मुझे नज़र आया है, अगर बंद किस्मत है, अभी तक साथ नहीं दे रही, तो किसी गरीब को डोनेशन दो, चैरिटी करो, किसी पेट की केयर करो। घर में ला सकते हो, कोई पेट रख सकते हो तो उसे रखो, नहीं तो स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ ना कुछ देते रहें। कोशिश करें कि डेली उन्हें मीठा ना डालें, दूध डालें, रोटी ब्रेड डालें, बिस्किट डालें, लेकिन चॉकलेट वाले, क्रीम वाले, या कोई भी, कुछ लोग चॉकलेट डाल देते हैं, चॉकलेट और स्वीट्स जो जानवर होते हैं उनको नहीं दिए जाते, ठीक है। और बाकी मुझे लगता है आपकी किस्मत ना अभी बहुत कम समय रह गया है, खुलने वाली है। ऑलरेडी आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। 2-2.5 महीनों के बाद से लाइफ में राइज आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है कि आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स।
तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो गाइस, ऑप्शन 2 आपके जो कार्ड्स आए हैं, पहली बात, आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। आप जब से इस वीडियो को सुन रहे हो उससे लेकर अगले 40 डेज़ के बाद आपका जो टाइम है, जो आपकी लाइफ में लक को ऐड करेगा, वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ ही लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए उनकी किस्मत का दरवाज़ा आने वाले 4 महीनों से लेकर अगले 24 महीनों में खुल सकता है। 4 से 24 महीनों का टाइम, 24 महीने होते हैं 2 साल। इस दौरान ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो आप पिछले 5-6 सालों से चाह रहे थे कि लाइफ में कोई ऐसा मौका हाथ लग जाए जिसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस कर सको डेडिकेटेडली उस अवसर के ऊपर। कोई भी, जैसे मान लो आपको कोई मौका मिलता है, चाहे कोई पर्सन आपको गाइड करता है, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 में ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको लगता है कि वो बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका आईक्यू, उनका जीके, उनकी अवेयरनेस सोसाइटी में दूसरे लोगों से ज़्यादा है। कई बार आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, जेंटल हैं, टेंडर हार्ट हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और कई बार अपने खुद के डिसीजंस और अपनी प्लानिंग में डबल माइंड रहते हैं। आपका टैलेंट आप में बहुत है, लेकिन आपका वो टैलेंट आपको किसी राइट डायरेक्शन में जाने नहीं देता, क्योंकि आपके अंदर एक इस तरह की एनर्जी है कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, मुझे वो भी करना है। जब भी आप कुछ करने बैठते हो या कुछ करते हो, तब आपका मन किसी और काम को करने के लिए क्यूरियस हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपकी किस्मत का दरवाज़ा ऑलरेडी खुल चुका है। शायद पिछले 2 सालों में आपने अपना अच्छा खासा कोई काम खुद का स्टार्ट किया है, या वो ऑनलाइन हो सकता है काम, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, किसी तरह का ऐसा काम भी हो सकता है जहाँ पे आपको अपना टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करना पड़ता है। तो ये काम आपका किस्मत खोलने वाला होगा। और इसी ऑप्शन के अंदर किस्मत का दरवाज़ा आपका तब खुलेगा जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन से मूव ऑन करोगे जो कई सालों से आपकी ज़िंदगी में लटका हुआ है। आपको पता होगा कि आप किस इंसान से डील कर रहे हो। कोई ऐसी मैरिज हो सकती है जिसमें आपको धोखा दिया जा रहा है, या सिर्फ आपकी लाइफ में वो मैरिज एक समाज को दिखाने के लिए शादी है, लेकिन आप ही को पता है कि वो शादी में ना प्यार है, ना सुख है, ना इमोशंस है, ना अटैचमेंट है, ना भरोसा है। कहीं ना कहीं आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है। आपके सुपर इमोशनल और सेंसिटिव नेचर के कारण आपकी कुछ लोगों की शादी भी टूटी हो सकती है पिछले 2 सालों में, या टूटने की कगार पर हो सकती है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई रिलेशन टूट गया। अगर शादी नहीं हुई थी तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा उस रिलेशन को रिलीज़ करने के बाद खुलेगा। उसमें चाहे अगले 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, जब तक आप उस रिलेशन से कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर जाते, हील नहीं कर जाते, आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है वो खुलने को तो तैयार है, लेकिन आपको कदम बढ़ाना है उस दिशा में जहाँ पे वो दरवाज़ा है। आप पिछले एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा गहराई से याद करके रोते हो। कई बार आप अपने आप को भीड़ में अकेला पाते हो। आपको ऐसा लगता है दुनिया में सभी के पास प्यार है, सभी के कपल्स हैं, सभी की शादियां हो रही हैं, सभी के बच्चे हो रहे हैं, सभी की हैप्पी फैमिली है,
पीसफुल लाइफ है, रोमांस है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ भगवान नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? तो कुछ लोगों को क्लियर बताऊंगी। आपके बर्थ चार्ट में, जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें आपके स्पाउस के हाउस में या आपके राइजिंग साइन में किसी तरह का मांगलिक दोष बन रहा है, कोई पितृ दोष भी हो सकता है। और अगर ये दोष नहीं है तो किसी तरह का आपके चार्ट के अंदर जो रिलेशनशिप का हाउस है और उसके जो ग्रह हैं वो कमज़ोर हैं या उनकी डिग्री अफ्लिक्टेड है। तो अपनी कुंडली के कुछ उपाय करो। कभी कभी आपको अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में किस्मत अगर आपको कोई ऑफ़र देती है, चाहे वो रिलेशन के रूप में, चाहे वो जॉब के रूप में, चाहे वो लाइफ के किसी बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में, वो आप हाथ से मिस आउट कर देते हो क्योंकि आप पास्ट में अभी भी लटके हुए हो। लेकिन आपको यूनिवर्स बार बार इशारे दिखाते हैं साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, कि पास्ट की एनर्जी से डियर बाहर आ जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, आपकी किस्मत का दरवाज़ा कुछ पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करने के बाद फिर खुलेगा। शायद ये बातें अभी आपको थोड़ी सी और इमोशनल बना दें और आप कभी कभी ज़िद में आ जाते हो, आप बदलना नहीं चाहते। आपको लगता है मैं जिसे प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मेरा ही रहेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो। तो जिस तरह के आप हो, अगर आप उसी तरह का व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप हो, तो आपको अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। लेकिन किसी पास्ट के पर्सन से चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, तो मुझे उस इंसान की एनर्जी में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, कार्मिक एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वहाँ पे चांसेस कम हैं, लेकिन न्यू साइकिल, न्यू पीपल, न्यू एनर्जी, न्यू शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अवेटिंग फॉर यू। तो थोड़े से कदमों को आगे बढ़ाओ तो आपकी किस्मत खुलेगी, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है। आपके कारण कुछ अन्य लोगों का जीवन में फ़ायदा होगा। शायद पुराने लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया है, वो आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास और पेंडिंग कर्मास थे, जिनका बैलेंस होना, रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है अगले आने वाले सालों में किसी फेमस पर्सनालिटी के रूप में नज़र आते हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में भाई बहनों में से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, रिश्तेदारों में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, पॉपुलैरिटी हो जाए। चाहे आपको लेट सक्सेस मिले, बट श्योरली आपकी लाइफ में सक्सेस आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, डेस्टिनी है, वो आपको मिलकर रहेगी। कुछ लोगों की किस्मत यहाँ पर सेल्फ एफर्ट से खुलेगी। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों का किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कंट्री में भी किस्मत खुलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से दूरी के किसी प्लेस पर आपको जाना है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपके घर और उस जगह का डिफरेंस या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, कल्चर का डिफरेंस हो, सोसाइटी का डिफरेंस हो, और आपकी लाइफ में जो आपकी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस है उसका डिफरेंस हो। कुछ चीज़ों को ना आपने लेट गो करना है और न्यू चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप ना पास्ट में ज़्यादा लटके हुए, किस्मत तो आपको बार बार मौके दे रही है, लेकिन आप उन मौक़ों को समझ नहीं पा रहे। कई बार आपकी किस्मत चमकती है आपकी शादी के बाद। तो मुझे दिख रहा है आप शादी नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसी और से करना चाहते हो और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। आपकी शादी किसी और से अगर लिखी है तो वहीं पर होगी और उसके बाद आपकी किस्मत खुलेगी। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने वर्क प्लेस को
चेंज कर सकते हैं, अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, रीलोकेट हो सकते हैं, या किसी ऐसे काम को कर सकते हैं ट्राई जो उन्होंने आज तक ट्राई नहीं किया, जिसमें आपको डर लग रहा है ना ट्राई करने को, उसको ट्राई करके देखो। वो आपकी किस्मत खोलने वाला काम हो सकता है, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट 4 to 24 मंथ्स मिलेगा। तो किस्मत का दरवाज़ा आपका ज़रूर खुलेगा। ये मत सोचना कि किस्मत मेरी सबसे बकवास है, सबसे पीछे रह गई मैं, या पीछे मेरा सफ़र रुक गया है, ऐसा नहीं सोचना। पास्ट के एक्सपीरियंस उनको समझो और ग्रो करो, फियरलेस बन जाओ, बोल्ड बन जाओ। रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि आप थोड़ा डर जाते हो रिस्क लेने से, क्योंकि कई बार आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, और उस बहुत कुछ चलने से बेटर है कि जो करना चाहते हो उसको शिद्दत से करो। किस्मत भी खुलेगी और ज़िंदगी में मज़ा भी आएगा कि जिस चीज़ को चाहते हो वो किया, और उसका कोई मलाल नहीं है। तो आज की रीडिंग यही ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई मैनिफेस्ट माई ब्लेसिंग्स। अब मैं ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 3, आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो। यहाँ पे 65 to 70% लोग लाइफ में लकी हैं, लेकिन अभी भी 30-35% लोग ये सोच रहे होंगे हम तो लकी नहीं हैं, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है। अगर अभी तक आपका लक या किस्मत खुली नहीं है, चमकी नहीं है, तो यकीन मानिए आप में से 50 to 60% लोगों की किस्मत उनकी शादी के बाद खुलेगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो आज रीडिंग सुन रहे हैं वो बैचलर हैं। यहाँ पे 50% व्यूअर्स मुझे वो नज़र आ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और अगर शादी कुछ लोगों की हो गई है तो वो लोग हैं जिनकी शादी में डाइवोर्स हो गया है, या फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको लग रहा है आपकी किस्मत ही फूट गई ऐसे इंसान से शादी करके। आपके मन में ये ख्याल आते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी ऑप्शन 3 वाले ऑप्शन 1 और ऑप्शन 5 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं कुछ लोग। तो जिनका भी ध्यान ऑप्शन 3 के अलावा दूसरे ऑप्शंस में गया है वो उन्हें भी चुन सकते हो, क्योंकि जब हमारा किसी भी ऑप्शन में एक से ज़्यादा बारी इंटरेस्ट जाता है या हमारा इंट्यूशन कहता है कि उसे भी चुनना चाहिए, तो उसे रोकना नहीं है, उसे भी सुनना है, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी है जो हमें खिंचाव दे रही है। तो अब यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, पहली बात तो आपको ना गाइस अपनी लाइफ में लेट गो करना पड़ेगा कुछ सिचुएशंस को, कुछ हैबिट्स को और कुछ लोगों को। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके साथ पिछले 6 से 10 महीनों में कोई फ्रॉड हुआ है, जैसे ऑनलाइन स्कैम हो जाते हैं, किसी को पैसे डाल दिए और उस पर्सन ने आगे से ब्लॉक कर दिया, किसी की आपने हेल्प की, उस पर्सन ने आपको उस हेल्प का कभी भी ना थैंक यू ना ग्रैटिट्यूड पे किया। कुछ लोग आपकी लाइफ में ना स्नेक फ्रेंड्स हैं जो सामने से बहुत मीठे हैं, बहुत इतने मीठे हैं कि शहद से ज़्यादा मीठी बोली हो सकती है उनकी, लेकिन अक्सर वही लोग पीठ के पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। ऑप्शन 3 में आपकी किस्मत कब खुलेगी, जब आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर आओगे। ऑप्शन 3 के अंदर वो लोग भी हैं जो लीडर हैं, जिनको लीडरशिप क्वालिटीज़ में रहना पसंद है, लोगों को गाइड करना, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को अच्छी एडवाइस देना, लोगों के सपोर्ट में आगे आना, रिस्क लेना। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई किसी के लिए रिस्क ले। आज के टाइम में तो कोई किसी के लिए मदद करने को रेडी तो रहता है, लेकिन बैक फुट पे तैयार रहते हैं कि हमें आगे ना बढ़ना पड़े, हम मदद कर देंगे लेकिन हम पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप में वो दम है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि मैं रिस्क लूँगा या लूँगी।
तो प्यार में तो आप रिस्क लेते आए हो और उस रिस्क का आपको भुगतान करना पड़ा है, क्योंकि आपकी लाइफ ना मुझे ऐसी लग रही है जिससे भी प्यार करते हो वो आपके साथ चीटिंग कर जाता है या कर जाती है। और अभी आप रीडिंग इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आप परेशान हो गए हो कि आखिर आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके क्लेम करना है, क्योंकि जब तक क्लेम नहीं करोगे तो लाइफ में एनर्जी मैनिफेस्ट कैसे होगी। सिर्फ सुनने से ज़िंदगी बदलती नहीं है, सुनकर उस गाइडेंस को ज़िंदगी में लागू करना, अप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको क्लियर बताऊंगी, आपकी लाइफ में पैसा भी लिखा है, नाम भी लिखा है, शोहरत भी लिखी है, और आपकी लाइफ में ऐसा भी लिखा है कि आप फेमस हो जाओगे। चाहे फेमस वर्ड आपको ऐसा लगे कि मैं कहाँ से फेमस होने वाला या होने वाली, मेरी तो लाइफ ही ज़ीरो हो रखी है। कहने का मीनिंग ये है कि फैमिली के अंदर आपके कुछ भी ऐसा काम होगा जो आप अपने घर वालों के या अपने बहन भाइयों से हटकर करोगे। जैसे फैमिली में सारे अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो शायद आप बिज़नेस करने वाले हो, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो शायद उसमें एक अच्छा खासा नाम बना लोगे, सक्सेस पालोगे, अचीवमेंट अच्छी मिलेगी आपको, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और ये ही आपकी किस्मत में अलग अलग तरीक़ों से नए लोगों को जोड़ेगी, नई उपलब्धियाँ, नई अवसर, नए लोग, और ज़िंदगी में कुछ नया आपके होने वाला है। कुछ लोगों की अगले 3 महीनों से लेकर 9 महीनों में शादी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये शादी अगले 1 से 1.5 महीने में भी होने वाली है। कोई रिश्ता आपके घर आ रखा है तो आप उससे शादी की बात अगर कर रहे हो, हाई चांस है कि आपकी वहाँ शादी हो जाए, और उसके बाद आपकी किस्मत जो यू टर्न लेगी वो आपको भी हैरान कर देगी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, मल्टीपल टैलेंट है, मल्टीटास्क करो, लेकिन उतना घर वाले सपोर्ट नहीं करते, या शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ का आपसी तालमेल नहीं है, तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व होने वाली हैं। मैंने जो टाइम बताया ना आपको, 3 से 9 महीनों का टाइम, आपकी लाइफ में एक सूरजमुखी का जो फूल होता है पीले रंग का, जब वो खिलता है आपने देखा होगा कितना ब्यूटीफुल लगता है। आपके जीवन में वो सनलाइट, वो सनशाइन, वो ब्राइटनेस इसी तरह आएगी। बस आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं अपनी किस्मत को मजबूत करने के लिए। आपने अपनी मन में कोई भी इच्छा आती है, किसी की मदद करनी है, मदद कर डालो, उसको 2 बारी सोचो मत, करूं या ना करूं, ये वाली हैबिट लाइफ से निकाल दो। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो अगले 21 से 28 दिनों में मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करो। डेली, बीच में रोकना नहीं है। चाहे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, विदेश जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, शादी हो गई है लेकिन लाइफ स्टक हो गई है, तो उस चीज़ को भी रिलीज़ किया जा सकता है मैनिफेस्टेशन के द्वारा। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जब रिलीज़ होगी ना गाइस, आपकी तब किस्मत खुलेगी। अगर कोई पास्ट का रिलेशन है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पास्ट हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई दोस्त है, पुराना दोस्त जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट था लेकिन उसने दोस्ती में दगाबाजी की, धोखा दिया, उस इंसान से थोड़ा सा कांटेक्ट कम कर दो, और अगले कुछ दिनों तक अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए मेडिटेशन करो। अकेले में थोड़ा टाइम बिताओ, क्योंकि जितना आप अकेले में टाइम बिताओगे, आपके मन के अंदर जो सवाल हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो एनर्जी है, उसको फ़्लो होने दो। आपके अंदर ना बहुत एनर्जी है, उसको रिलीज़ करो। एक्सरसाइज करा करो डेली 15 मिनट से, या आधे घंटे की वॉक कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, कम से कम 15 मिनट का जो वॉक है या सैर करना, वो तो करो, डेली करो। अब आपको लगेगा कि ये करने से किस्मत कैसे खुलेगी? भाई, ये करने से ही आपकी किस्मत खुलेगी। जब हम ये सब करते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, वॉक करते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी सोच को चेंज करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं रहते कि पास्ट में ये किया था तो ये नुकसान हो गया, भूल जाओ जो भी हुआ।
किसी ने धोखा दे दिया, भूल जाओ। किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, भूल जाओ। अरे आगे 10 दरवाजे खुले हैं और आपकी किस्मत बड़ी है। आपको पहले दुख दर्द मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिलेगा, उसके बाद आपकी लाइफ आफ्टर 30 और 35, जब आप अपना 30 या 35 ईयर लाइफ का क्रॉस करोगे, तब आपकी किस्मत में राइज, शाइन एंड हैप्पीनेस का दरवाज़ा खुलेगा। और कुछ लोगों का दरवाज़ा ये बहुत जल्द ओपन हो रहा है शादी के बाद। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वो बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। अब मैं ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 4, आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा। सबसे पहले जो मुझे आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, गाइस आप लोग बहुत टेक्निकल माइंड के हो। आपका इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, आपका एजुकेशन, आपकी जीके, आपका आईक्यू दूसरे लोगों से मुझे ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप स्मार्ट हो, ब्रेन स्मार्ट हो, उतने ज़्यादा आपको लाइफ में धोखे मिलते हैं, लाइफ में रुकावटें मिलती हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको अचानक ज़िंदगी में पैसा मिल जाता है जब वो सोचते नहीं हैं। अचानक नौकरी लग जाती है, घर बैठे ही कोई जॉब लेटर आ गया, कोई ऑफ़र आ गया और आपने सोचा भी नहीं था और आपकी वहाँ जॉब भी लग गई और आप कई सालों से एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है। लेकिन पिछले हो सकता है 3-4 सालों में आपने अपनी जॉब में, प्रोफेशन में अचानक से कोई सेटबैक फेस किया है, अचानक से जॉब चली गई है। क्योंकि ऑप्शन 4 में ना कुछ भी होता है अचानक होता है। ऑप्शन 4 में सबसे ज़्यादा मुझे राहु की एनर्जी दिख रही है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर आप मानते हो कुंडलियाँ, ग्रहों की चाल, ग्रहों की पावर या एस्ट्रोलॉजी में आपको थोड़ा भी विश्वास है या उसके बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है, तो आपको पता होगा राहु एक शैडो प्लैनेट माना जाता है इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इसको नॉर्थ नोड भी बोला जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। और राहु जो भी लाइफ में देता है उसका जो देने का और ज़िंदगी से कुछ लेने का जो तरीका है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। कुछ काम आपके बनते बनते लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं, आपको समझ नहीं आता चूक कहाँ रह गई, मिस्टेक कहाँ हुई, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड या फॉरेन कल्चर आपको अट्रैक्ट करता है। ट्रैवलिंग, वर्ल्ड घूमना, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड क्लोथ, शॉपिंग, अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाकर डाइन आउट करना, लंच करना, कैफ़ेज़ में जाना, अलग अलग कुजीन्स को ट्राई करना। आप फूडी भी हो सकते हो लेकिन उतने ही डाइट कॉन्शियस भी हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो फूडी है वो हमेशा मोटा ही मिलेगा। फूडी वो लोग होते हैं जो हर तरह के खाने को एंजॉय करना पसंद करते हैं और उनको दुनिया में अलग अलग कुछ नया करने का, नया ट्राई करने का एक हमेशा दिल में एक जोश होता है, जज्बा होता है, स्पेशली रिलेटेड टू अदर कल्चर्स। मुझे यहाँ पे ना 70% वो लोग दिख रहे हैं जो दूसरे कल्चर के किसी रिलेशन में भी हो सकते हैं। आपका कोई रिलेशन हो सकता है जो अदर कास्ट या कल्चर का हो या अदर रिलीजन का है या आपके स्टेटस में और उनके फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है। तो गाइज़ आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा? मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि आप लोग अगर अपनी बर्थ प्लेस से, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उससे अगर दूर जाके कोई जॉब या बिज़नेस करते हो, जैसे किसी मल्टीनेशनल में काम करना, प्राइवेट फर्म में काम करना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम या जॉब करना या कोई गवर्नमेंट सर्विस की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इन सारी फील्ड्स में अगर आप अपना हाथ आजमाओ जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या कोई रिसर्च से रिलेटेड हो,
या पब्लिक डीलिंग है, मार्केटिंग है, कस्टमर डीलिंग है, ऑनलाइन है, या फॉरेन रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपको सक्सेस देंगी, वो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोलेंगी। लेकिन जो लोग अपने सेम सिटी में अपनी फैमिली के साथ हैं, माता पिता के साथ, जो बाहर नहीं जाना चाहते, अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते, सिर्फ अपने घर के आसपास ही जॉब या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो गाइज़ आप राहु के उपाय करो। आपको इंटरनेट पे राहु के उपाय मिल जाएंगे। प्लैनेट जो है, जो नॉर्थ नोड है, शैडो प्लैनेट बोलते हैं राहु को, आप उसके कुछ उपाय करो, वो आपको हेल्प करेंगे। और गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, हेल्प करो अनकंडीशनली। कभी कभी लोगों को कुछ अपनी तरफ से करके दिया करो। जैसे ज़रूरी नहीं कि कोई आपके पास आके आपकी हेल्प मांगे। कई बार होता है कि आप किसी के पास जाकर उसकी बात सुन लो, उसका दुख दर्द समझ लो। चाहे कोई फ्रेंड आपको फ़ोन करता है या करती है, कई बार हम उसको टाल देते हैं कि यार मैं बिज़ी हूँ, मैं कल बात करूँगा या मैं परसों करूँगी। तो कभी कभी अपने फ्रेंड्स की बात को सुनना है। हो सके तो उनको हीलिंग टिप्स दे दो, उनकी बात सुन लो। और उनको अगर आप एडवाइस नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको एम्पैथी शो करो कि आपके पास भी वो इमोशनल हार्ट है कि आप किसी की बात आराम से 5 मिनट सुन सको। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि राहु वाले जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर नॉर्थ नोड की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस होता है, वो लोग अपने नीड्स के लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, इजी मनी, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी सक्सेस, हार्ड वर्क ज़्यादा ना करना पड़े। और उनको मनी और मनी रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में पसंद हैं, जितनी भी भोगी वस्तुएं हैं। और कई बार ऐसे लोगों का एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स में। अगर कोई फीमेल है तो उसके 1 या 2 से ज़्यादा करंट पार्टनर्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और अगर कोई मेल है तो वो ज़्यादा फीमेल्स के साथ ऑनलाइन चैटिंग, बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, या इस तरह की, मतलब उसकी एनर्जी ही उसको उस तरह की एनवायरनमेंट में अट्रैक्ट करके ले जाती है। लेकिन इस चीज़ को आपने रोकना है, क्योंकि मुझे दिखा तो मैंने बताया। क्योंकि आपको ना थोड़ा टाइम अपनी मेडिटेशन पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, कई बार आपका ध्यान भटक जाता होगा। आप मेडिटेट करते होंगे तो आपका ध्यान दूसरी बातों में घूमता रहता होगा। तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा जो है कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 16 महीनों के बीच में खुलेगा। और मैंने आपको बताया कि आपको राहु की रेमेडीज़ करनी है। जो लोग नॉन हिंदू हैं या जिनको रेमेडीज़ नहीं समझ आ रही, वो इंटरनेट पे नॉर्थ नोड लिख सकते हैं, या राहु ग्रह की निशानियाँ और उपाय ये लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं कि राहु ग्रह को ठीक करने के क्या उपाय हैं। तो इस तरह आप सर्च लगाओगे तो आपको उपाय मिल जाएंगे, और ये आपको करना है, आपको हेल्प भी करेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन 4 में वो लोग भी हैं जो थोड़ा झूठ लिमिट से ज़्यादा बोलते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ हैं, तो मैंने बताया उनको इन सभी चीज़ों से दूर हटना है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप थोड़ा लोगों पे शक भी ज़्यादा करते हो। और आपकी किस्मत जो है वो अगले 2 महीनों से लेकर अगले 16 महीनों के बीच में खुलेगी। चाहे तो आप फॉरेन लैंड में जाने वाले हो, किसी बाहर के कंट्री में, किसी NRI से आपकी शादी भी हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसी जॉब या ऐसी कंपनी को ज्वाइन करोगे जो फॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ डीलिंग करती हो, जैसे मल्टीनेशनल है, कुछ भी। तो ये आपकी किस्मत को चमकाएगी। जो लोग अपने सेम शहर या सिटी में हैं उनकी भी किस्मत चमकेगी। टाइम मैंने आपको बता दिया है, किस्मत का दरवाज़ा आपका खुलने वाला है। थोड़े ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं जिसके लिए आपको राहु की रेमेडीज़ करनी है। और बहुत ज़्यादा लोग फंसी हो जाते हैं, और
क्रेज़िली रेमेडीज़ को करते हैं कि मैं 6 महीने एक ही रेमेडी को करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं, आपको कोई भी रेमेडी जो करनी है वो बस या तो 43 डेज़ करनी है या फिर महीने भर करो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बार रेमेडीज़ अगर सही ना की गई तो वो बैकफायर भी करती हैं, कई बार उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। और ये प्लैनेट्स कभी भी स्टेबल नहीं रहते, ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। और सबसे बेस्ट राहु की रेमेडी जो है वो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग है, मंत्र जाप है। भोलेनाथ भगवान जी के मंदिर दर्शन करो, शिवलिंग पर कच्चा दूध और कच्चे जल से उनका जल अभिषेक करो। शिव जी का फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा सकते हो माता पार्वती के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मून रिचुअल्स करने हैं। ऑप्शन 4 वालों को मून एनर्जी से जुड़ना है, पानी ज़्यादा पीना है, पानी का वेस्टेज कम से कम करना है। कभी कभी अपने हाथों से लोगों को पानी भी पिलाया करें। और घर में कोई गेस्ट आता है तो खुद ट्रीट करें। और कोई आपके दरवाज़े पे कुछ आता है मांगने को तो कभी खाली हाथ मत भेजें, कुछ भी उनको खाने को दें, बट दें ज़रूर। और झूठ बोलने से बचें और किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स ना रखें कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ऐसा ना करें। 1 टास्क एट 1 टाइम लेके चलोगे तो किस्मत के दरवाजे भी खुलेंगे और मन चाही किस्मत खुलेगी आपकी। तो अभी के लिए इतना ही है। ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह चैनल को एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन 5 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 5, आप लोगों की किस्मत का दरवाज़ा बहुत जल्द खुलने वाला है। अगर अभी तक नहीं खुला, वो इसलिए दिख रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो दर्शक हैं वो 30+ हैं। आपकी एज जो है बहुत सारे लोगों की 30+ है। कुछ लोगों की तो यहाँ पे मुझे 40, 50, 60 और 70+ भी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बहुत लकी हो। आपका थ्रॉट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव है। और जिन लोगों को लगता है वो लकी नहीं है, किस्मत का दरवाज़ा उनका बंद है, ज़िंदगी में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा, पैसा नहीं बढ़ रहा, कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपका अट्रैक्शन पावर कम हो गया है, दुनिया आपको पहले जितना भाव देती थी, जितना आपसे अट्रैक्शन फील करती थी या आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होती थी, वही लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। ये बातें अक्सर आपको तंग करती होंगी, परेशान करती होंगी। घबराइए मत, आपका जो अच्छा टाइम है, किस्मत का जो दरवाज़ा है वो अभी कुछ ही हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा खुलना। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने जीवन के कठिन जो पार्ट हैं या कठिन दौर हैं उसको ऑलमोस्ट हिट कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पर ज़िंदगी में एक बार ज़ीरो पर ज़रूर आए होंगे। कोई ऐसा लाइफ में आपको धोखा मिला, झटका मिला, जहाँ पे सब कुछ सुपर हाई चल रहा था, एकदम टकाटक ज़िंदगी चल रही थी, अचानक चलता चलता काम बंद हो गया और आप ज़ीरो पे आ गए। फिर आप दोबारा उठे हो और अब आप चाहते हो कि दोबारा आप स्काई हाई उन लिमिट्स को टच करो, उस सक्सेस को अचीव करो या उस सक्सेस को टेस्ट करो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। ऑप्शन 5 में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की प्रधानता है। एयर एलिमेंट मतलब एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मकर राशि, माफ़ कीजिएगा, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप लोगों की किस्मत मुझे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है आप में से ऑलरेडी 50% लोग तो लकी हैं जो अपना लक लेकर ही पैदा हुए हैं। अगर आप किसी साधारण परिवार में भी पैदा हुए थे तो आपके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद आपके घर की स्थिति परिस्थितियां बदली हैं। आपके माता पिता ने ये बात आपसे कई बार शेयर की होगी कि आपके घर आने के बाद
आपके बर्थ के बाद उनकी लाइफ में तरक्की हुई है। और कुछ लोगों की तरक्की उनकी शादी के बाद लिखी है। अगर अभी शादी नहीं हुई या एक मैरिज आपकी पहले किसी भी रूप में डैमेज हो गई है या किसी के साथ पहली शादी हुई थी उसमें तलाक हो गया है, डोंट वरी, सेकंड मैरिज आपके लाइफ में लक को, फॉर्चून को और हैप्पीनेस को ऐड करेगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस का लिखा है कि ये डेस्टाइंड है। आपको टेंशन नहीं लेनी कि अभी मेरी लाइफ बहुत ख़राब जा रही है, सब कुछ ख़राब जा रहा है। कुछ लोग आपसे बहुत डिफरेंट होते हैं, आप उनको बहुत प्यार देते हो, लेकिन कुछ लोग आपको एरोगेंट फील करते हैं। उनको लगता है आप में एटीट्यूड है, आप भाव खाते हो, आपका ईगो सर पे चढ़ा रहता है, आप उनसे रूडली बात करते हो, या आपका टोन ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को लगता होगा कि ये तो लड़ने के मूड में है। तो मुझे ये भी लग रहा है आपको रॉयल चीज़ें करना पसंद है। आपका दिल बहुत बड़ा है। किसी को हेल्प करते समय आप सोचते नहीं हो कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। और ऐसे लोगों के साथ भी दुनिया वाले धोखा करते हैं। मुझे उस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि जितना दिल आपका बड़ा है, दिलदार दिल है आपका, प्यार में भी खोल कर प्यार करते हो, रिस्क लेने से डरते नहीं हो, और कोई झूठ बोले, कोई चीटिंग करे, फिर उसको मौका देने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो किस्मत आपकी अच्छी है, और किस्मत का दरवाज़ा अगर अभी तक नहीं खुला तो कुछ ही हफ्तों में टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अगले 15 दिनों से स्टार्ट होगा और आने वाले ये 11 महीनों में, और कुछ लोगों के लिए अगले 2.5 साल का जो टाइम है वो किस्मत खोलने वाला होगा। तो किसी भी तरह का अभी ज़िंदगी में आपको लग रहा है मुनाफा नहीं हो रहा या ज़िंदगी रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही, कुछ उपाय करने हैं आपने। कुछ लोग यहाँ पे वो उपाय करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉन हिंदूज़ भी नज़र आ रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जैनी हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं या किसी अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वो अपनी तरफ से अगर करना चाहें तो अगले 28 डेज़ तक लगातार मैनिफेस्ट करो जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो। रिलेशन, जॉब, सक्सेस, मनी, या किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हो, वीज़ा पाना चाहते हो, पीआर लेना चाहते हो, इमिग्रेशन लेना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है। आकर्षण के नियम के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नियम हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी उपाय स्टार्ट करते हो या जो भी मेथड लगाते हो उसके साथ 3-4 मेथड अलग अलग मत यूज़ करना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम एक ही टाइम पर अगर 10 उपाय करेंगे या 10 अलग अलग तरीक़ों से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें आपको ना लाइफ में अचानक मिलेंगी, और शादी के बाद आपका ना ज़्यादातर मुझे भाग्य खुलता हुआ दिख रहा है। तो अगर नौकरी नहीं लगी और अगर अभी टेंशन हो रहा है कि नौकरी लगी नहीं तो शादी कहाँ से होगी, शादी आपकी होगी, उसके बाद शायद आपकी नौकरी भी लग जाएगी। और अगर ऑलरेडी वर्किंग हो लेकिन उस लेवल तक अभी ग्रो नहीं किए या सक्सेस टच नहीं किया नौकरी में, तो वो शादी के बाद आपका और ज़्यादा हाई हो जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं और दूसरे किसी धर्म से हैं जो सूर्य की रेमेडीज़ कर सकें, डेली सूर्य को देखकर जल अर्पण करना है, इसे सूर्य को अर्घ देना कहते हैं। राइजिंग सन जो सुबह निकलता है, निकलते हुए सूरज को आपने प्रणाम करना है, उनको जल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। ये बात आपने किसी से शेयर नहीं करनी। डेली आप जल चढ़ाओ, जो भी आपकी इच्छा है उसे मन में बोलो, और जल चढ़ाने के बाद घर वालों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इस बात का जिक्र नहीं करना। और ये उपाय अगले 43 डेज़ तक करना है, इस विश्वास से कि वो मनोकामना आपकी सूर्य देव तक पहुंच गई है और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, ऐसा आपको फील करना है डेली। तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपकी लाइफ में
रुके हुए कामों को पूरा करने में, और अचानक जो आप चाहते हो कि किस्मत खुले, जो रुकी हुई किस्मत है उसको भी खोलेगी। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही उपाय हैं और इतनी ही एनर्जीज़ आपके कार्ड्स में निकली है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में डालें आई क्लेम दिस रीडिंग। तो गाइज़, आज का जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 6, जान लेते हैं कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा और आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी ऑप्शन 6 जिन्होंने भी चुना है या सिलेक्ट किया है ऑप्शन 6 को, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड थे इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा चुना जाए। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट 6 को चूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ऐसे 70 to 80% व्यूअर्स हैं जो 6 के अलावा भी अदर ऑप्शंस में अपने आप को कंफ्यूज्ड पा रहे थे, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। ठीक है, ये बातें मैं आपको इसलिए क्लियर करती हूँ टिप्स के रूप में, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनका फेवरेट कलर या फेवरेट नंबर या उनका जन्म महीना या उनका नाम का पहला लेटर या उनकी राशि अगर ऑप्शंस में आ जाए तो वो उनके लिए आसानी रहती है उसको चुनकर रीडिंग को स्टार्ट करने में। लेकिन अक्सर ऐसा करने से आपकी इंट्यूशन कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इंट्यूशन में कभी भी आपका भाग्य नंबर, आपका नाम, आपका लकी कलर, आपका बर्थ मंथ नहीं होता। इंट्यूशन आपको आपकी इंद्रियों से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से और आपकी लाइफ में किस तरह की मैनिफेस्टेशन है, कैसी फ्रीक्वेंसी है, कैसी वाइब्रेशंस है, कैसे चक्रास हैं, उन सभी से जोड़ती है। तो कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम हमेशा आप ना ज़ोडिएक साइन डाला करें, आप हमारा नाम का लेटर डाला करें या आप नंबर डाला करें ताकि हमें आसानी रहे। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, जब आप अध्यात्म से जुड़ रहे हो, तो ये एक एक करके आपकी ज़िंदगी में इंट्यूशन का महत्व, इम्पॉर्टेंस, इंट्यूशन पावर से आप अपनी लाइफ के कितने कामों को बना सकते हो। ट्रस्ट मी, जो लोग इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं, कई बार वो लाइफ के मेजर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है लकी नंबर 7 है तो दुनिया में बचपन से लेके बड़े होने तक या मरने तक लकी नंबर 7 से ही उनके सारे काम बनेंगे। अक्सर बनते भी हैं लेकिन हर बार नहीं। खैर, ये तो ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। आपकी किस्मत का दरवाज़ा कब खुलेगा, क्या लिखा है किस्मत में। सबसे पहले आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप किस्मत को कोसते हो, अगर आप किस्मत को लेकर अक्सर क्रिप करते हो, रोते रहते हो, बिलखते हो, गुस्सा निकालते हो, भगवान से नाराज़ हो जाते हो, कई बार अपने आप से भी नाराज़ हो जाते हो कि सबकी किस्मत अच्छी है, मेरी ख़राब क्यों है, तो आज के बाद आपने ये नहीं करना। किस्मत खोलने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप से कहनी है, अपने आप को बोलनी है कि मेरी किस्मत बहुत लकी है, मैं बहुत लकी इंसान हूँ, मैं दुनिया में जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे आसानी से मिल जाता है, लोग मेरे से बहुत आकर्षित होते हैं, मेरी ज़िंदगी में पैसा बहुत जल्दी आता है, पैसा हमेशा मुझसे खिंचाव महसूस करता है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं ब्यूटी मैग्नेट हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ। इस तरह के आपने ना पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलने हैं, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है लेकिन आपकी खुद की एनर्जी आपकी किस्मत की एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। आपके साथ अक्सर रुपए पैसों के मामले में या रिलेशन के मामले में आपको कुछ लोग धोखा दे जाते हैं, आपसे फ़ायदा निकाल कर चलते बनते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, यकीन मानिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हो, कोई कठिनाई या किसी ऐसे समस्या से जूझ रहे हो जिसका रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि मैं कुछ उपाय आपको दूंगी जो आप ही की लाइफ के, आप ही के ग्रहों के अनुसार, आप ही की टैरो रीडिंग के अनुसार आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले होंगे। क्योंकि मुझे ऑप्शन 6 में ये नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत कंफ्यूज्ड हो,
आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट की किसी एनर्जी से अपनी अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर रहे। ये कोई रिलेशन है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशनशिप है, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको ब्लॉक कर रही है। आपकी किस्मत आगे खुलने वाली है लेकिन वो डिले हो रही है। कोई ऐसी शादी जो आपको लगता है कि ये आगे चलकर ठीक हो जाएगी। हमारी जो शादी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही लेकिन हम इस शादी में बैलेंस बना लेंगे। लेकिन मुझे आप ही का एफर्ट लग रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ के अलावा भी आपकी जो मैरिज है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही। शादी के स्टार्टिंग के साल आपकी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। और अगर आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी शादी के लिए उपाय लो ताकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हटे। और वो बिना उपायों के नहीं दूर होंगे क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली मुझे पीड़ित नज़र आ रही है। तलाक का योग है, या अपने पार्टनर से या अपने हस्बैंड या वाइफ से प्रेम नहीं मिल रहा, कोई तीसरा पर्सन आ गया है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा है ऑप्शन 6 के अंदर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके दुश्मन इतने ज़्यादा हैं कि वो आपकी तरक्की को नज़र लगा देते हैं। आपको लाइफ में जब भी सक्सेस मिलती है वो कुछ ही टाइम के लिए मिलती है, फिर आपके उस सक्सेस में ग्राफ डाउन हो जाता है। और आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से शेयर नहीं करनी, बांटनी नहीं है। या अपना कोई काम आप बनाने जा रहे हो और अगर आप उस प्लान को पहले डिस्कस कर लेते हो, बता डालते हो, वो काम आपका बनता नहीं होगा। घर वालों को तो बता सकते हो, भाई बहनों को बता सकते हो, शादीशुदा हो हस्बैंड वाइफ को बता सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपके फ्यूचर प्लान्स को जानने की कोशिश करती है या करता है तो उससे बचकर रहो। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी फीमेल फिगर की नज़र आ रही है। अगर फेमिनिन एनर्जी में कोई इंसान है, चाहे वो मर्द ही क्यों ना हो, जो बहुत रोमांटिक हो रहा है, बहुत स्वीट हो रहा है और आपसे आपके फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है बार बार, और बार बार उस पर्सन को आप इग्नोर करते हो कि अभी नहीं, जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा, तो ऐसे इंसान से अपनी दिल की बातों को शेयर ना करें, चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना हो। क्योंकि आपके कुछ काम लोगों से बातों को छुपा कर बनेंगे और जब वो काम बन जाए तो आप दिल खोलकर ढोल बजाकर अपने कामों का ऐलान करें, खुशी में लड्डू बांटें, पार्टी करें, सेलिब्रेशन करें और सबको इनवाइट करें। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पहले ना बताएं क्योंकि आपकी किस्मत जो है वो मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है जब आप अपनी लाइफ का 32 यानी कि 32वां साल क्रॉस करोगे, उसके बाद आपके रास्ते खुलेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 6 में शादी के बाद ही उनकी लाइफ में वो सक्सेस उनको मिलेगी जो उन्होंने कुंवारे रहकर बैचलरहुड में एंजॉय नहीं की। कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट होना है। आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है, फूलों को पानी डालना है, पौधों की देखभाल करनी है। जो फल और फूल वाले पौधे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं भी लगवा सकते हो अपने हाथों से, और अगर अपने घर में लगाते हो तो डेली उसमें पानी डालें। अगर वो सूख जाते हैं तो नए लाकर फिर उनको पानी डालें। और अगर घर में कोई पेट रखा है, डॉग, कैट, पैरट, बर्ड, कुछ भी, रैबिट, कुछ भी, उसकी देखभाल खुद करो। एक टाइम खाना अपने हाथ से उनको खुद खिलाओ। ये आपकी किस्मत का रास्ता खोलेगा और ये काम आपने लगातार 43 डेज़ तक करना है। उसके बाद शायद आप इसे कम भी कर सकते हो, लेकिन ये करना ज़रूर है क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा होना लिखा है। लेकिन उस बड़ा करने के लिए आपको पहले कुछ ज़िंदगी में फेलियर्स का, कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी किस्मत खुलेगी। और कुछ लोगों की किस्मत यहाँ पे खुलेगी जब वो अपने लाइफ का 40 ईयर क्रॉस करेंगे। 40वां साल जब ज़िंदगी का पार करोगे उसके बाद आपके रास्ते खुलेंगे किस्मत में। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी अगले 13 से
22 महीनों में भी हो सकती है और कुछ लोगों की अगले 6 हफ्तों में भी शादी का रिश्ता कोई फिक्स हो सकता है और शादी विद इन 6 मंथ भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आने वाला जो साल है उसके 13 महीने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर देंगे जो आपकी किस्मत को खोलने वाला होगा। कुछ लोग आपको अनजाने मिलेंगे जो आपकी लाइफ में मदद कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अजनबी आपको कोई जॉब ऑफ़र दे दे जिस पे आपको पहले भरोसा ना हो और बाद में वही ऑफ़र, वही रास्ता आपकी किस्मत तक आपको ले जाए। थोड़ा भक्ति, धार्मिक जितनी भी गतिविधियां हैं उससे जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करो, अपना कंट्रीब्यूशन करो। अपनी सैलरी में से खुद कुछ ना कुछ दान पुण्य करा करो। कुछ गरीब बच्चों को आप दान कर सकते हो। कुछ गरीब जो लोग होते हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, एक वक्त का खाना आप उनको बाज़ार से कहीं से लेकर खिला सकते हो, कभी भी रैंडमली। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दिनों का विचार करना है। कुछ लोग कहेंगे शनिवार को करेंगे तो शनि शांत होगा, मंगलवार को करेंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। हनुमान जी तो सर्व विद्यमान है, हर जगह हनुमान जी हैं, कण कण में राम और हनुमान बसे हैं। कोई दिन का, किसी घड़ी का विचार ना करें किसी की हेल्प करते हुए, तब आपकी किस्मत खुलेगी, अगर अभी तक खुली नहीं है। विदेश यात्रा भी कुछ लोगों की होने वाली है। अगर फॉरेन ट्रैवलिंग टूर में इंटरेस्ट है, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, तो शादी के बाद अवसर ज़्यादा दिखते हैं। या फिर घर में आपके जब कन्या का बर्थ होगा, कन्या मीन्स फीमेल चाइल्ड आपके घर में जब आएगी, उसके बाद आपकी किस्मत खुलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपने आज से पहले ट्राई ना किए हों, वो भी आपकी किस्मत को खोलेंगे। कुछ नया करने से डर लगता है तो उसे करो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि डर जो है वो नए काम में भी वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि रिस्क लेने से अक्सर लोग घबरा जाते हैं। और आपके साथ भी यही है, आप थोड़े सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, तो थोड़ा सा बोल्ड एनर्जी को, मैस्कुलिन एनर्जी को ऐड करो ज़िंदगी में, आपके रास्ते भी खुलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और क्लेम करना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।